बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ लोग त्रिदेव की उपासना करते हैं, कुछ लोग आदि शक्ति की उपासना करते हैं। इसका क्या रहस्य है उपासना का? पितृलोक तो बहुत पहले शरीर छोड़ के चले गए। उनकी उपासना का की प्रासंगिकता क्या है वो बताना चाहूंगा। राम जी बहुत पहले त्रेता में हुए, शरीर छोड़े। वासुदेव कृष्ण जी द्वापर में बहलिए के बाण के कारण, शास्त्रा संगत बात कर रहा हूं, शरीर छोड़े। इस तरह हजरत मोहम्मद हजारों साल पहले शरीर छोड़े। ईसा मसीह लगभग 2022 साल पहले शरीर छोड़े। महात्मा बुद्ध लगभग 2800 साल पहले शरीर छोड़े। महावीर स्वामी भी उनके समकक्ष हुए। उनकी उपासना की प्रासंगिकता बताना चाहता हूं। जब आत्मा शरीर को धारण कर लेती है, कोई भी हो, इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, जा दिन से प्रभु गर्भ है आए। देखिए, गर्भ में आए, मिलता है ये बात। इस तरह जग जाहिर है, वासुदेव कृष्ण का जन्म बंदी गृह में, जेल में हुआ। अब यहां प्रश्न हुआ कि उनकी उपासना की प्रासंगिकता बताता हूं। आपको एक उदाहरण से बताऊंगा। ये कर्म भूमि है, आप सावधान रहना। यहां आज तक कोई मरा नहीं है। कई बार मृतक लोग आपके पास आ जाते हैं, तो आप उनको प्रेत आत्मा के रूप में देखते हैं। शरीर खत्म हो जाता है, शरीर के द्वारा किया हुआ जीवन भर का जो कृत है वो साथ रह जाता है। जो दुष्टात्माएं शरीर छोड़ी हैं, उसके साथ बाद उनके साथ ही पूंजी रहती है। जो पुण्यात्माएं शरीर छोड़ते हैं, उनके साथ ये पूंजी रहती है। इसका मतलब है, आत्मा एक बार जब शरीर में आ जाती है, जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, अनेकों जन्म, छूटे नहीं कर्म का लेखा। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पूरे एकाग्र होकर के सुनना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं काफी बारीक बात उठा रहा हूं, इसका प्रमाण देता हूं। आज भी धर्मराय की दरबार में जब किसी के दूषित कर्म का दंड देना हो, जब धर्मराय इसमें उलझ जाता है, तो पता है 3-4 ऋषियों को हेल्प के लिए बुलाता है। वशिष्ठ, मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा, वेदव्यास, गौतम ऋषि आदि को। वशिष्ठ को ब्रह्मा का अवतार भी मानते हैं।
इसका मतलब वो कहीं है ना। आपको ध्यान होगा, किसी भी को आहूत करने के लिए आप किसी से भी मिल सकते हैं। मैं ये जानता हूं, पर इसकी आपको खबर होनी चाहिए। कुएं में अगर पात्र गिर जाता है ना, तो हम सब बिल्ली भेजते हैं। बिल्ली क्या होता है, उसको मध्य प्रदेश में बिल्ली बोलते हैं। कई हुक होते हैं, कई कई, कोई आड़ा, कोई टेढ़ा, कोई उल्टा, कोई सीधा, कम से कम 150-200 हुक होते हैं। उनको रस्सी में बांधकर कुएं में डाल देते हैं और घुमाते रहते हैं। तो जो चीज गिर गई है उसमें जरूर अटक जाएगी, वो उसमें अटक जाती है, उससे बाहर खींच कर निकाल सकते हैं। अब किसी से भी कैसे मिला जाता है, मैं वो बात बताना चाहता हूं। मैं आपको सटीक उदाहरण दूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। किसी से भी कैसे मिल सकते हैं, और ये सर्वमान्य सिद्धांत है, लेकिन लोग इसको नहीं समझ पा रहे। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे एक्सपेरिमेंटल, ऐसे अनुभव काफी हासिल किए। आप जिससे चाहें आप उससे मिल सकते हैं, जो चाहे कभी भी चला गया हो दुनिया से, आप उनसे मिल सकते हैं। प्रमाण यही नहीं है कि आज भी हम लोग जो है रामकृष्ण की उपासना करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, यानी ये धारणा है ना कि कहीं ना कहीं वो सत्ता है। मैं आज पुनः वही एक संवाद उठाऊंगा मेरे भतीजे का, सत्यजीत उसका नाम है। एक दिन वो मुझे बोला, मैं जिससे भी जो मर चुका है जिससे चाहूं, पर आप ऐसा नहीं करना, उससे मैं मिल सकता हूं। सिर्फ आप किससे नहीं मिल सकते हैं मैं बताता हूं। जो आत्मा सतलोक चली गई उससे आप नहीं मिल सकते। उसके अलावा कहीं भी गया हो, पितृलोक में, देवलोक में, स्वर्गलोक में, जहां भी गया है, आप उससे मिल सकते हैं। हाँ, सतलोक में साहिब खुद चाहे तो मिला सकता है, वो भी तब जब आप सतलोक में पहुंचे, या आपको यहां से ले जाए सतलोक। इसका उदाहरण देता हूं। राजा चंद्र विजय को वहां सतलोक में इंद्रमती से मिलाया था। फिजूल बातें नहीं की जानी चाहिए। वाणी जो मुख से निकले पहले उसका शोधन हो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलकर बाहर मुख से खोल। तो वो मेरा भतीजा सत्यजीत मुझे एक बात कहा, मैं जिससे भी मिलना चाहूं मैं मिल सकता हूं। पहले मैं उसको ध्यान से देखा, मैंने उससे पूछा, ये कला तुमने कैसे सीखी? किसने सिखाई? जो तुम कह रहे हो कि मरने वाले किसी से भी चाहूं मिलना, मैं मिल लेता हूं। तब उसने एक उदाहरण दिया।
मेरा एक मित्र था, और उसका एक लड़की से अफेयर था। आजकल ये बातें कॉमन हो चुकी है। आप मेरी बातों को अदरवाइज में नहीं लेना। अगर आज आप देखें, पहले नौजवान भटकते थे, अब ये बात नहीं है। अब 13 साल से लेकर 100 साल तक का आदमी भटक सकता है। पलटू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, पलटू 80 साल की बुढ़िया ना पते आए। बड़ा कठिन बोल गया। कह रहे पलटू 80 साल की बुढ़िया ना पते आए। 80 साल की बुढ़िया पर भी भरोसा नहीं करूंगा। वर्तमान में आप देखें, बहुत गलत माहौल में हम जी रहे हैं। जो शादीशुदा है वो भी उलझ रहा है, जो बाल बच्चे वाला है वो भी उलझ रहा है। 13-13, 14-14 साल की लड़कियां उलझ कर भग जा रही है। आज भी सुबह मेरे पास एक आदमी आया, बहुत दुखी था। उसकी एक लड़की की शादी हुई, वो सुसाइड कर गई। दूसरी अब नाबालिग है, वो कह रही मैं चली जाऊंगी। वो साफ चुनौती दे रही है अपने माँ बाप को। मैंने कहा समझाओ, बोला नहीं समझ रही है। मैं बोला फिर एक गीत बताया, जो चला गया उसे भूल जा। मैं कहा फिर उसके कारण अपने जीवन को संकट में नहीं डालूं। मैं समझता हूं जिन बच्चों को जन्म दिया उनसे आपकी अटैचमेंट है, पर आजकल बच्चे इसको नहीं समझते हैं। माँ बाप तड़पते रहते हैं और भग जाते हैं। मैंने एक बात और आपसे ज्यादा प्रार्थना की, सोशल लाइफ और भौतिक लाइफ का अनुभव मुझे आपसे बहुत ज़्यादा है, माफ़ी चाहता हूँ। वो क्यों, मेरे पास ऐसे किस्से बहुत आते हैं, किसी महात्मा के पास नहीं आते हैं। महात्मा किसी को मिलने ही नहीं देते हैं, बड़े बड़े पंथ के गुरु हैं, वो किस्से कहानी नहीं सुनते हैं। मैं डेली 200-300 किस्से कहानी सुनता हूँ, जो मुझे वो प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ होती है आपसे शेयर करता हूँ। इसलिए आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। मेरा एक सर्वे है, जो लड़कियां बाहर स्टडी के लिए जाती है, मैं ये कहकर मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें 90% अपनी मर्जी से शादी कर लेती है। फिर वो कुल नहीं देखती है, बाकी चीज़ नहीं देखती है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अभी तक पिछली संस्कृति में जुड़े हैं, पर नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं जुड़ी है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे विचार से जितना इंटरनेट ने हमारी संस्कृति का नुकसान किया, इतना मुगल नहीं कर सके, इतना पुर्तगाली नहीं कर सके, इतना अंग्रेज नहीं कर सके। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसलिए पूरी चीज इंटरनेट ने, यूट्यूब ने अपने हाथ में ले लिए। हम अभी पराधीन हो चुके हैं सही में। महात्मा गांधी का मिशन था स्वावलंबता, और लघु उद्योग को उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी। खैर आइए, मैं बातों में आपको ज्यादा उलझाना नहीं है, मैं आप पॉइंट पर आना चाहता हूँ, पर प्रमाण देने पड़ते हैं। प्रमाण के लिए भी वशिष्ठ जी, राम जी ने वशिष्ठ जी को टोका, बोला आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने के टाइम इतने प्रमाण क्यों देते हैं। और वशिष्ठ ने कहा प्रमाण सत्यता को स्थापित करने का की एक कसौटी है, इसलिए प्रमाण तो देने पड़ते हैं। रामायण तो एक श्लोक में समाप्त थी, लेकिन 21,608 चौपाइयां लिखी गई, प्रमाण देने पड़े। तो जब वो चीजें सब मेरे सामने आती है, मैं देखता हूँ। अब वो माँ बाप बहुत दुखी थे, उनके लिए जी रहे थे। आमतौर पर माँ बाप की संतान से बहुत गहरी अटैचमेंट होती है,
उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा, उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन आज की संतान सेक्स और विषय विकारों में आकर ये भूल ही जाती है माँ बाप के प्रेम को। एक ऐसे आदमी से इतना प्रेम करने लगती है जो अजनबी है, जिसने उसके लिए कुछ नहीं किया है। इसको प्रेम कहेंगे क्या? ये हमारी संस्कृति का विनाश हो चुका है। ठीक है, वो माँ बाप पूरी उम्र तड़पते हैं, रोते हैं। कुछ तो लड़कियां फिर माँ बाप पर उल्टा केस कर देती है कोर्ट में। उस जो खसम अभी अभी किया, जिससे संबंध कोई भी नहीं था, जिसे कुछ नहीं समझा, उसके बहकावे में इसको प्रेम कहेंगे या सेक्स कहेंगे? उस माँ बाप के प्रेम को समझा नहीं जिन्होंने पूरे जीवन आपके लिए लगाया। तो आज मुझे एक अवसर मिला, सच बताता हूँ। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ। पहला अभी मैं 73वां जन्मदिन मनाया तो अपने बुजुर्गों को देखा मैंने। मैं 7-8 साल का था तब मैंने अपने चाचे ताए बुजुर्गों को देखा जिनकी उम्र 95 और ओवर 90 ईयर थी। पहले काफी लंबा जी रहा था आदमी, अभी कम होते गए लाइफ। क्या इंसान थे, झूठ तो वो जानते नहीं थे। सतयुग की तो बात छोड़ो, वो बहुत पुरानी बात है, इस युग की बात बता रहा हूं। जैसे फ्रांस में, पेरिस में फैशन, लोग कह रहे हैं आजकल फैशन बदल गया जल्दी। वहां फैशन तो दोपहर तक एक होता है और शाम को दूसरा फैशन हो जाता है, इतनी फास्टली फैशन बढ़ता है वहां। तो मुझे एक सौभाग्य मिला, तो मैंने एक वो भी जनरेशन देखी। क्या बात थी, बड़े प्रसन्न रहते थे, ना किसी का बुरा करते थे। वाह, एक तरह से मैंने सतयुग का नज़ारा देख लिया था अपने बुजुर्गों में। वो पराई स्त्री की तरफ जाते ही नहीं, क्या उनमें गहनता थी। फिर मध्यकाल में आकर मैंने 30-35 साल में जो अभी नई जनरेशन की पूरी वृत्तियां देखी मैंने। फिर आगे बढ़ता आया मैं, 50 साल में देखा जमाना बहुत बदल गया था उसके कंपेयर। फिर अभी मैं 73वां जन्मदिन मनाया, अभी मैंने फिर जमाने को और देखा। तो जब सबका मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे बड़ा परिवर्तन लगा हमारी सोशल लाइफ में। उसके अलावा क्या हुआ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं पूरा अब्रॉड घूमा। मैं सभी देशों की संस्कृति को समझा। मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई मैं बहुत बड़ा लीडर भी नहीं हूं कि वो विदेशों में जाता है। वो गया, वो जाकर के एक सिक्योरिटी के अंदर रहा, उसने वहां की पूरी संस्कृति समझी नहीं, घूम कर आ गया। मैं तो जैसे यहाँ गांव गांव घर घर जाता हूँ, ऐसे बाहर जाता हूँ तब भी घर घर जाता हूँ और जगह जगह जाता हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस उनसे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये कह के मैं उनके एक्सपीरियंस को कम नहीं कर रहा हूँ। जो गरीबी से फाइट किया है, गरीबी को नज़दीक से देखा है, उसको गरीबी का इल्म आम आदमी से, कहानीकारों से कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि वो भुक्तभोगी है। तो वहाँ की सोशल लाइफें देखी, यूरोपीय देशों की देखी और अमेरिका आदि की देखी और ब्रिटेन आदि की और कई देशों की, कनाडा की और यूक्रेन आदि, रशियन संस्कृति। तो मुझे एक चांस मिला, जीवन शैली देखने की मिली। ओवरऑल मैं इस गणित तक पहुंचा कि प्रवासी भारतीय विदेशों में बहुत है। करीब 15 करोड़ के आसपास भारतीय विश्व में और फैले, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो वो वहाँ की संस्कृति अपनाए, फिर वो अपने माँ बाप को ले आए, फिर यहाँ आते हैं। इसलिए संस्कृति में मिश्रण हो गया, बहुत ज़्यादा मिश्रण हो गया। धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति को भूलते गए। और संस्कृति क्या है, इसका उद्गम किससे होता है? भौगोलिक स्थिति से। मेरे पास एक लड़की आई, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रही थी। बोला मैं आपसे ज्योग्राफी का ज्ञान सीखना चाहती हूँ। मैं बोला वो स्कूल में पढ़ो, लेक्चरर और आपके प्रोफेसर सिखाएंगे? बोला नहीं, जो आप प्रैक्टिकल चीज़ें बोलते हैं उनमें वजन है। लड़की बड़ी इंटेलिजेंट थी। मैं कहा बेटे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ यदा कदा मैं ये संवाद सत्संग में उठाता हूँ, उसमें सुन लेना। अब तुझे अकेले बिठा करके मैं थोड़ी ट्यूटर की तरह वो करूँगा। तो इस तरह से मैंने वो संस्कृतियाँ देखी, इंसान क्यों बदल गया। मेरे समय में भागवत कथा होती थी, सत्यनारायण की कथा होती थी, लोग धर्मिष्ठ थे, रामचरितमानस का पाठ होता था। तो हर एक नोन था। उस समय फिल्में भी नहीं थी,
थी नहीं, बहुत कम थी, गूंगी फिल्में थी। आलम आरा शायद पहली फिल्म है जो साउंड के साथ आई है। वो ज़माना देखा, वो फिल्में भी देखी। उसके बाद धीरे धीरे जब संसार में परिवर्तन आता गया, आज का आदमी देखा, आज हम एक सेक्सुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, सोशल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, क्या पहनावा है, क्या खान पान है, क्या उठना बैठना है, क्या कैसा है। मैं लोगों को कहता हूँ, भाई फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह आप व्यवहार नहीं करो। उनकी पर्सनल लाइफ देखना बहुत अच्छी है, सिर्फ वो अपना नाटक नौटंकी फिल्मों में दिखाने के लिए वो एक तरह से कलाकार है, वो दिखाते हैं। तुम उनका पहनावा नहीं पहनो, वो तो सिर्फ अपना सीन शॉट करने के लिए ऐसा पहन रही है। लेकिन यहाँ कैसी परिस्थिति आई है, नई हमारी पीढ़ी उनको देखकर पूरी नकल कर रही है। वो दरअसल अपने जीवन में भी उन चीज़ों को नहीं उतारे हैं। अब लाइफ में देखो, आप तो कुछ कुछ इतने हैं, बहुत शांति प्रिय जीवन जीते हैं और नेक लोग भी हैं, पर फिल्मों में विलेन का काम करते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया कि प्राण को हम सब बहुत बड़ा गद्दार या विलेन मानते थे, लेकिन पर्सनल लाइफ में इतना जागरूक, इतना समर्पित आदमी है कि आपको मैं क्या बताऊं। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी हीरो हीरोइन हैं जो अपनी निजी लाइफ में बहुत टॉप है। अब मैं उनका उदाहरण कहाँ तक दूं, क्योंकि मैं फिल्में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी न्यूज़ सुनता हूँ, उनमें सबका आता है। तो आइए, मैं ये कह रहा हूँ हम किस तरह से मिल सकते हैं। जो भी चला गया, मैंने अपने उस भतीजे से पूछा, मैंने कहा सत्तू, तू मुझे कह रहा है हम जो भी चला गया उससे मिल सकते हैं, ये कला कहाँ से सीखी? अब सुनना। देखिए, ये उदाहरण देने के लिए मैं 5-10 मिनट कहाँ कितने चक्कर लगाने पड़े, वापस मैं उसी पॉइंट पर आऊँगा। वो प्रमाण इसलिए देने लगा मैं कि सच में ये चीज़ें हैं। यही योगा वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा जिस तरह सोने को परखने के लिए कसौटी है, जैसे हीरे को परखने के लिए हथौड़ी है, इसी तरह तथ्य और सत्य को परखने के लिए प्रमाण है, और प्रमाण हमें सत्य तक पहुंचाते हैं। उसने बोला, मेरे भतीजे ने, मैंने कहा ये कला तूने कहाँ से सीखी? आप कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुद सीखते हैं, किसी से सीखी नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान का भंडार है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। उसने बोला, मेरा एक मित्र था, उसका एक छोटा भाई था, उसने सुसाइड कर लिया। जब मुझे पता चला मैं बड़ा दुखी हुआ। क्या था, देखिए कैसी भावुकता है। एक उम्र का एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जब इंसान को मरने का बड़ा शौक होता है। आप एक चीज देखना, एज्ड लोग सुसाइड कम कर रहे हैं। सुसाइड यंग लोग 16 साल से लेकर के 27 साल तक की उम्र के लोग ज्यादा कर रहे हैं। आप समाज के बीच रहे तो सामाजिक घटनाओं का अवलोकन भी करें ना। तो 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, 11वीं-12वीं में पढ़ते थे, लड़की से उसका अफेयर था, और उस लड़की से वो लड़की दूसरे से भी उलझी थी। जब लड़के को पता चला, उसने अपने बाप का रिवॉल्वर लिया, सर्विस रिवॉल्वर था, लड़की को शूट किया और खुद को उसने फिर कनपट्टी पर पिस्टल रखकर खुद को शूट किया। लड़की हॉस्पिटल पहुंची। जब मारा तो ऐसी जगह लगा कि वाइटल ऑर्गन डिस्टर्ब नहीं हो गए, लेकिन लड़के ने कनपट्टी पर रखा तो यहां तो मामला खत्म है, वो मर गया, लड़की नहीं मरी। तो मेरे भतीजे सत्तू ने कहा, मैं ये चिंतन करता रहा, आज भी सामाजिक परिवेश में अगर आप नजर डालेंगे तो ऐसे लड़के लड़कियां इमोशनलिटी में भावुक होकर सुसाइड कर लेते इन एजों में। उसका भी मेरे पास काफी विवरण आता है कि बेटी ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगाई, लड़का इस तरह से मर गया, दोनों एक साथ डूब गए। कुछ फिल्मों ने भी बेड़ा गर्क किया है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज दोनों में होती है। बोला, मैं उसके लिए सोचता रहा। मैं गहराई में सोचा। रात के 12 बजे के बाद वो लड़का मेरे पास आया जो सुसाइड कर चुका था। उसने मुझे आकर कहा, मुझे क्यों बुलाया तुमने? अब यहां मैं आपको एक बात की पुष्टि और करना चाहूंगा।
आजकल तांत्रिक और चेले क्या करते हैं, दिवंगत आत्मा को आहूत करते हैं, फिर वो माता किसी स्त्री के या आदमी के शरीर में लाते हैं, फिर वो पहले अगुवाते हैं। ये क्यों करते हैं कि उसका अपना कॉन्शियस जीरो हो जाए। आप ये करके देखना तो आप अच्छा नहीं है, ये आपकी बॉडी पर बड़ा असर पड़ेगा। फिर वो उस दिवंगत आत्मा को आहूत करते हैं, वो प्रवेश लेती है बॉडी पर। ये कला 1000 में एक आदमी जानता होगा मुश्किल से, तांत्रिक या चेला। लेकिन ठेलुआ लोग लगे हुए हैं, सब यही करते हैं, ढोल बजा बजा करके इस तरह से कर रहे हैं। हकीकत कुछ और है। 1000 में भी नहीं, लाख में एक आदमी ये कला जानता होगा। इसका फिर प्रमाण देता हूँ भाई। पितृ तर्पण में कभी पितृ का श्राद्ध आया पिता का, तो हम बुलाते नहीं किसी को ब्राह्मण को बुलाते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं। वो फिर उस प्रेत आत्मा को, वो दिवंगत आत्मा, अभी प्रेत आत्मा नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रेत आत्मा तो भटकती है, लेकिन जो पितृलोक में गया वो भटका नहीं, वहाँ एक आनंद है, रहता है कुछ टाइम के लिए। तो पितृ को आहूत करता है, वो आता है, उसकी शर्त है ब्राह्मण हो, यानी ब्रह्म रमनता हो, ताकि उसके शरीर में प्रवेश ले ले वो, और वो भोजन उसे खिलाते हैं। इसका मतलब ये था कि जो गए हुए लोग हैं उन्हें बुलाया जा सकता है। कभी कभी आप एक चीज़ और देखते हैं कि आपके खानदान से गए हुए लोग भी आपसे मिलने आते हैं। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था, आज भी उठा रहा हूँ। मैं निद्रावस्था में भी चेतन होता हूँ। नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। एक बार क्या हुआ, लोग कभी कभी मेरे पैर पर मिठाई रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, तो मिठाई मैं कहता हूँ पैर पर नहीं रखो। तो किसी ने चाशनी रसगुल्लों का डब्बा मेरे पैर पर रखा, उसमें श्राव था थोड़ा, तो वो चाशनी मुझे लगी। रात को जब मैं नींद में था, एक चूहा आया, वो मुझे काटा, लेकिन काटा बड़ी स्टाइल से, थोड़ा 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 काटा। उसने सोचा पूरा अंदर यही मिठास है। मैं जगा, उसको भगाया, आप मानेंगे वो 4 बार आया वो फिर आया। मैंने दिल में सोचा ये क्या बात है, कभी मेरे पैर में आकर ये काटे नहीं है। तो मुझे लगा, मैं पैर फिर धोया। कहने का ये मतलब है, निद्रा जो हल्की हो जाती है और उम्र बढ़ने के बाद भी नींद हल्की हो जाती है, और जो सुमरण करता है वो भी जागत सोवत नहीं बिसराए, वो हमेशा एक अवस्था में रहता है। तो मैं एक ऐसी अवस्था में था। इतने में मैं देखा मेरे पिता, मुझे यूं लगा कोई मेरे ब्रेन को घुमा रहा है, यूं जैसे यूं है ना, कोई यूं कर रहा है, ऐसे है, यूं कर रहा है। मैं तो जान गया क्या है, एकदम मैं जागा। फिर मैं उस चीज को पकड़ना चाहा, कौन है, कंसंट्रेशन ही सब कुछ है। मैंने पकड़ लिया। ओह, मैं अपने पिता को देखा। मैं बोला, आप कैसे आए मेरे पास? बोला, एक काम था। मैंने बोला, अच्छा, पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे? बोला, मैं तुम्हारा कॉन्शियस घुमा रहा था। ऐसा क्यों कर रहे थे? बोला, जागृत कॉन्शियस में कंट्राडिक्शन हो जाता है, तुम्हारा कॉन्शियस भी रहे और मैं भी आ जाऊं तो प्रतिद्वंदता हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारा कॉन्शियस जीरो कर रहा था, फिर यानी कम कर रहा था, फिर तुमसे बात करनी थी, नहीं तो तुम डर जाते। मैं कहा, मैं नहीं डरता। बोलो क्या बात? उन्होंने बताया मुझे क्या बोला, मेरी छोटी बहन के लिए बोला, इसका ध्यान रखना, भाइयों का भी ध्यान रखना। पहले छोटी बहन पर ज्यादा कंसंट्रेट थे। वो क्यों थे? उनको तकलीफ थी, तो सुबह जल्दी उठकर चाय पीते थे। मेरी वो छोटी बहन 5 साल की थी, पिताजी को चाय बनाकर पिलाती थी। हम बड़े बड़े थे, हम नहीं उठते थे, वो उनकी सेवा बड़ी करती थी।
पिताजी की भी उससे काफ़ी अच्छी अटैचमेंट थी, एक ही बेटी थी। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। साथ में मुझे पता है क्या बोला, जब भी तुम्हें कोई संकट हो मुझे याद करना, मैं आऊँगा। और काफ़ी दिव्यता थी उनके अंदर। मैं कहा नहीं पिताजी, आप नहीं जानते, जहाँ आप हैं मुझे आपको वहाँ से उठाना है, आप सही मुकाम पर नहीं है। खैर, मेरी अपनी अनुभूतियाँ हैं ना जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसने बोला अब मुझे ये पता चल गया, अपने मित्र के भाई को बुलाने के लिए किसी का भी कंसंट्रेशन करो, वो आ जाएगा। मैं बोला वेरी गुड, ये थ्योरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसलिए इसी थ्योरी से हम दिवंगत जो हमारे इष्ट देवी देवता हैं उनको भी हम आहूत करते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं गया है, सब ब्रह्मांड के अंदर चक्कर काट रहे हैं। सिर्फ जो सतलोक तक पहुंचा है वो आपके कंसंट्रेशन में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता है। तो फिर उसने मुझे उदाहरण दिया, मुझे उसने काफ़ी उदाहरण दिए। हमारे भोपाल में एक भूत बंगला है, लाल घाटी के ऊपर। पहले वहाँ पीएम निवास था, उसके बगल में एक बंगला था, उसको भूत बंगला कहते हैं। तो इसी तरह से वो प्रेत आत्माएं भी आती हैं और यमदूत भी ऐसे आते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ भूत और यमदूत मौसेरे भाई है। आपको ध्यान होगा, मैंने ब्रिटेन के एक मेजर साहब की स्त्री का बताया था कि वो प्रेत आत्मा ने कैसे मार दिया था। इस तरह, और इनका टाइम बड़ा ख़राब है, 12 बजे से 3 बजे। ये अंधकार में रहते हैं, ये दिन में नहीं है, आपको बाकी टाइम नहीं आएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं आएंगे। तो बोला उसके पास एक भूत बंगला है, आज तक मैं उसको देखता आया, मुझे देखते हुए मुझे 60 साल से ऊपर हुआ, आज तक कोई नहीं बसा। कुछ लोग आकर नहीं कहते हैं यहाँ हमारी ज़मीन देखो क्या चीज़ें हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है इस घर में, ये सब बातें हैं। पर घायल की गत घायल जाने, क्या जाने वेद बेचारा। वहाँ मैंने कहा ये भूत से मिलता हूँ। अब उसने क्या किया, कंसंट्रेट होकर उस मकान और भूत बंगले में अपना कंसंट्रेशन पूरा छोड़ दिया। थोड़ी देर में देखा 2 लड़कियां मिली। उन्होंने कहा तुम हमारे पास क्यों आए हो? बोला क्या तुम सही में यहाँ रहती हो? बोला हाँ, हम यहाँ किसी को रहने नहीं देते। वो 60 साल से ज़्यादा मुझे समय हुआ, आज भी वो भूत बंगला है, उसमें कोई रह नहीं सका है और बड़ी प्राइम लोकेशन पर है। अब पता है हम भी क्या करते हैं, मैं भी क्या करता हूँ, घरों में जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है कहाँ क्या चीज़ है। हम उनको नहीं छेड़ना चाहते हैं, पर जहाँ जरूरी हुई तो ऐसा करते हैं। इसका भी उदाहरण दे रहा हूँ, आप मेरी बात को सत्य मानना। ये कलयुग है, इंसान बड़ा झूठा है, झूठ बोलता है, इसलिए वो अपनी तरह ही सबको देखता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जब मैं आश्रम का निर्माण कर रहा था, आपको अचरज होगा, शाम के 5 बजे एक आदमी आ गया मेरे पास, लेकिन जहाँ मैंने फेंसिंग की थी बाहर था, अंदर नहीं आया। मुझे कहा मेरी एक बात सुनो। मैंने कहा सुनाओ। आपको ध्यान होगा मैंने एक बात और कही, मैं हजारों प्रेत आत्माओं से बात कर चुका हूँ। अगर पूरा ब्रह्मांड भी खड़ा होकर कहे या विज्ञान कहे कि प्रेत आत्माएं नहीं होती है, मैं कभी नहीं मानूंगा, वो बेवकूफ़ है। इसका उल्लेख वेदों में भी है, इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी है, इसका उल्लेख वशिष्ठ योगा वशिष्ठ में भी है, इसका उल्लेख तो मेरे भाइयों श्रीमद् गीता में भी है, इसका उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में है। मैंने उससे कहा हाँ बोलो क्या बात है, कौन हो तुम? उसने बोला आज से 20-25 साल पहले मेरी किसी ने हत्या की और मेरे को इधर फेंक दिया था, और वो जगह हमारे आश्रम के सेंटर में है। बोला मैं बस इधर ही रहता हूं, अब आप आश्रम बना रहे हैं, नहीं बनाओ इधर।
ये मेरा स्थान है। मैंने बोला देखो आश्रम में बना चुका हूं और जहां हम चिमटा गाड़ते हैं वापस नहीं निकालते, मैं एक सन्यासी हूं, तुम कहीं और चले जाओ। बोला जबरदस्ती है। वो मुझे क्या बोला, ये जबरदस्ती है। उसने कहा यहाँ देखो एक पेड़ भी नहीं उगने देता हूं मैं, और सच में काफी जमीन थी उसमें एक भी पेड़ नहीं था। वो बोला और प्रेत आत्माओं को पता होता है किस में कितनी ताकत है, वो भटकते रहते हैं। बड़ी गंदी योनि है, सबसे गंदी योनि होती है। बहुत बड़े पाप करने के बाद आदमी प्रेत योनि में जाता है। इसका उल्लेख भी है, श्रीमद् गीता में भी उल्लेख है। हे अर्जुन, 6 तरह के कर्म करने वाले लोग, पाप कर्म करने वाले अधोगति को प्राप्त होती है। अधोगति का मतलब क्या है कि योनि में, यानी उनको बॉडी नहीं मिलेगी पर ऐसे ही भटकेंगे। कीड़े को तो बॉडी है ना, संतुष्ट है, सो भी लेता है, जनरेशन भी कर रहा है, लेकिन जो प्रेत आत्मा है उनको अपनी बॉडी नहीं, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तब दूसरे के शरीर को टोकर उसमें बैठकर अपना काम कर। ये बहुत खराब योनि है, इसका उल्लेख भी है। मैंने कहा भाई देखो तुम यहाँ से दूर चले जाओ। उसने बोला ये जबरदस्ती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं कहा मैं इस एरिया को माउंट करूँगा पूरा चक्र शोधन से, तुम घुस नहीं सकोगे, घुसोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, चले जाओ चुपचाप। कहने का मतलब है ये मेरा ख्वाब था। शाम संध्या के समय मेरी बात हो रही है। मैंने बिलोर का भी एक उदाहरण दिया था आपको, शायद याद होगा। इस तरह वो बोला, वो 2 लड़कियां आ गई, उनमें एक तो छोटी हो रही थी, बड़ी हो रही थी, यूं कर रही थी। एक ने पहले ही उसको क्या बोला, सत्यजीत को बोला तुम्हारे पास जो ताकत है वो इस्तेमाल नहीं करना, नहीं हमारा नुकसान हो जाएगा, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। तो इस तरह से वो प्रेतात्माएं भटकती है। और ये भूत प्रेतों की जो है, तांत्रिक लोग जो बातें करते हैं होती है, लेकिन सही में जानकार नहीं है, वो बाकी देखा देखी अपना बिजनेस चला रहे हैं। पर साहब यहाँ करे भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। आप देख रहे हैं कोविड-19 के कारण 2 डोज लगे सबको, और जब बम्बई एयरपोर्ट पर मैं गया तो वहाँ इंक्वायरी की कि आपने 2, जब बाहर निकल रहा था, एग्जिट कर रहा था, तो उन्होंने कहा आपने डोज लगाया है? नहीं, बम्बई में थोड़ी कड़ाई है। तो फिर मैंने मोबाइल निकाल कर दिखाया कि भाई देखो मैंने डोज लगाया है, देखिए मेरा नाम भी है इसमें, सब चीज़ें। तो बंधुओं, इस तरह नाम के बाद ये प्रेत आत्माएं नहीं आ सकती। साहब ने इसकी पुष्टि की है, भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। और ये थ्योरी का मैं प्रमाण देता हूँ। तो जो हमारे दिवंगत देवी देवता हैं, यहाँ अवतार हैं, वो तो शरीर पहले छोड़ चुके हैं, हम उनका ध्यान, वो कहीं हैं और प्रमाण मिलते हैं। मैं इसी शास्त्र में आपको दिखाऊंगा। धर्मराय जब किसी अपराधी को दंड देने के लिए उलझ जाता है, उचित दंड क्या दें, वो तो नियम के अनुसार ही चलेगा, वो रियायत नहीं करते हैं। गौतम ऋषि क्यों न्याय शास्त्र के करता है, वो वेद व्यास आदि को बुलाता है हेल्प के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरी बैठती है 5 जजों की, जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता है तो 5 जजों को बिठाते हैं। इसी तरह से धर्मराय उनको बुलाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वशिष्ठ जी है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं व्यास जी भी है ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गौतम भी तो है ना। इसी प्रकार से संसार में जो इस ब्रह्मांड में है वो कहीं उनसे कोई भी मिल सकता है। थ्योरी थ्रू कंसंट्रेशन। जैसे हम कुएं में बिल्ली फेंकते हैं ना, तो बिल्ली पकड़ के ले आती है आपके बर्तन को। इस तरह कंसंट्रेशन से सब कुछ होता है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। आपका कंसंट्रेशन, मैं इसलिए आमतौर पर कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज ए कंसंट्रेशन। इसलिए गुरु का ध्यान, जिसका भी कंसंट्रेशन करोगे उसकी ताकत आपके अंदर आएगी। इसलिए गुरु के ध्यान के लिए बोला गया, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। उसकी सब चीज़ें आप में प्रविष्ट होती जाएगी। इसलिए मनुष्य परमात्मा का ध्यान करता है कि तुम्हारी सत्ताएं मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाए। ये चीज़ें हम जानते भी हैं, पर हमें ठीक से एक्सप्लेन कोई कर नहीं रहा है। वाह, वशिष्ठ जी ने एक बात बड़ी प्यारी कही है, राम दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी है। प्रमाण इतने सहज दिए जाए कि उसके अंदर स्तन कर लें, तब वो उसका अनुकरण करेगा। वाह, मैंने इसका एक उदाहरण दिया। मुझसे पूछा एक पत्रकार ने
कि आपके पंथ की उपलब्धि क्या है। मैंने कहा दो। सबसे पहले कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा यदि जाए तो संत आइडियोलॉजी में आमतौर पर बेचारे पिछड़े लोग हैं, हरिजन लोग हैं। मैंने मिथक तोड़ा, मैंने रेशो बराबर रखा। 3-4 लाख ब्राह्मणों को दीक्षा दी, 3-4 लाख क्षत्रियों को, 3-4 लाख जनरल कास्ट को और 3-4 लाख पिछड़े ओबीसी आदि को। दूसरी बात मैंने कहा वो अनुकरण पूरा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अनुकरण क्यों कर रहे हैं? या तो अध्यात्म शक्ति है, या तो एक्सप्लेन करने का अपना एक तरीका है। तो इस तरह से बंधुओं, ये आपका ध्यान नॉर्मल चीज़ नहीं है। अब साहब यहाँ पता है कितना पावर मिलेगा, इसका तो वेदों में भी उल्लेख है, मैंने उल्लेख दे चुका हूँ। अपना जहाँ आपका कंसंट्रेशन जुड़ा उसके पास पहुँच जाओगे। यही बात साहब क्या कह रहे हैं, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुँचा होता है वहाँ। क्षमा चाहता हूँ, आज आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, कभी कम टाइम लेता हूँ, कभी मैं बेहद थका होता हूँ, लेकिन मैं, आप विश्वास करना, मैं लाइव प्रोग्राम बंद नहीं करना चाहता हूँ। इससे कितना लाभ हुआ है वो मैं समझ रहा हूँ। मैं थोड़ा अगला 1-2 प्रोग्राम बताऊंगा आपको। 28 तारीख को मेरा प्रोग्राम अमृतसर में है। बहुत दिन हो गए मैं अमृतसर नहीं आया। मैं संगत से प्रार्थना करना चाहता हूँ वहाँ आए, शोभा बढ़ाएं। मैं वहाँ करीब 11 बजे पहुँच जाऊँगा। अमृतसर के बाद मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है गुरदासपुर। गुरदासपुर के बाद मेरा अगला प्रोग्राम है कठुआ। ये साथ साथ पड़ते हैं। जब अमृतसर से आओ तो रास्ते में गुरदासपुर भी आता है, 60-65 किलोमीटर की दूरी पर। और गुरदासपुर से अगर 40-50 किलोमीटर आए तो कठुआ भी पड़ता है। इसलिए मैंने इनका तंत्र ऐसे ही जोड़ा है। तो तीनों जगह मेरे प्रोग्राम है। संगत से प्रार्थना है कि वो समय पर आए। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।